नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर आज राज्यसभा सांसद देवेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर जिले के कई गांवों में पहुंचे और कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उनके साथ बादली के विधायक कुलदीप वत्स व झज्जर की विधायक गीता उत्तल भी मौजूद रही। देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह भाजपा के निशाने पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वह अपनी जनता के प्रति काम करने के प्रति समर्पित हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए वह भाजपा के निशाने पर रहते हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह हुड्डा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। गाँव में नहीं, झज्जर में सुधार हो, बागली में सुधार हो, हमारे गांव का विकास हो। और मैंने एक कोशिश करी किसी एक आदमी का भी दिल में इससे ना टूटे। मैंने सबका मान सम्मान करके अपना इलाका आगे बढ़े। इसके अलावा मेरी ना कोई कोशिश हो रही, ना कोई राजनीति। अब 10 वर्ष का ये समय भी आपके सामने है। 10-12 साल में मैं नहीं कहना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर बोलना समय है कि अपना मन अपने जो मौजूदा है आपने हमारे साथ देखा है, बिना अपना अपने इलाके के साथ, अपने गांव के साथ मानते हो आप खुद अपने मन में देखेगा। मगर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक मौका है। यहाँ का जो इलेक्शन है ये हरियाणा की सरकार बनाने का मौका है। और यदि आपके आशीर्वाद से अवसर मिलता है तो रोहतक की जीत को मैं चंडीगढ़ लेके आपकी गाँव सलोजा की सरकार चंडीगढ़ में मैं और आज हमारे झज्जर ज़िले में बहुत जगह आज क्योंकि शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती का एक पावन उपलक्ष्य है, तो गांव-गांव में जयंती मनाई जा रही है। तो बहुत से ऐसे गांव के अंदर हम जो 647 साल पहले जो वाणी गूंजी थी, जिसकी गूंज आज तक हमारे भारतवर्ष में सृष्टि में सुनाई दे रही है, शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती, कि हम सब एक हैं, समान हैं, आपस में हमारा प्रेम हो, भाईचारा हो। जब ईश्वर ने फ़र्क नहीं किया तो इंसान कौन होता फ़र्क करने वाला। आज वो जो है, वो जो विचारों की रोशनी है, उस रोशनी को हम याद करते हैं, उस रोशनी को समाज में आगे लेके जाने का हम संकल्प करते हैं। और यहाँ पर सलोदा गांव में बाबा नली धाम के इस पावन जो है भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यहाँ उसमें हम आज आए थे। तो आज आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। देश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन 3 पार्टियों का आपस में गठबंधन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को चोट पहुँचाने की नीयत से सरकार चलाने का काम कर रही है। भाजपा ने असीम धन दौलत एकत्रित की है, जैसे आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का मौके मौके पे गला घोटने का कार्य करती है। जैसे आपने बिहार में देखा भी, जो अपना जिस तरीके से आपने चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में देखा जो है। तो ये इन बातों को देखते हुए देश का विपक्ष एकजुटता से लोकतंत्र को बचाने की प्रयासरत है और उसमें भारत स्तर पे गठबंधन हुआ है। और अच्छी बात है। अब हम सब मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? पैलेट्स गन्स का यूज़ फिर किया जा रहा है, किसान आंदोलन में यूज़ किया गया है। ये सरकार किसी भी, मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोई विपक्षी पार्टी हो, उसको देख के कुछ नहीं। कोई भी वर्ग अगर इस सरकार में अपनी कोई मांग उठाए तो उस बात को देख के कुछ नहीं। मीडिया के अंदर भी कोई स्वतंत्र अगर स्वर हो तो उस बात को देख के भी सरकार खुश नहीं। ये प्रजातंत्र या संवैधानिक व्यवस्था को मैं समझता हूँ ये मानने वाली सरकार नहीं है। तो मैं उसी रूप में इसको देखता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनके साथ समझौता हुआ था, उसी समझौते को सरकार ने ही कही थी वो बात, तो अपने द्वारा किए गए वायदों को सरकार पूरा की। अभी कैप्टन एक हिसार से हैं भूपेंद्र जी, अभी मीटिंग हो रही थी बीजेपी की जिले की, उनका फोकस आप थे। वो कह रहे हैं कि पूरे जो लोकसभा क्षेत्र हैं 10 के 10, उसमें हमारा फोकस जो है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि 10 सीटों में से रोहतक को ही वो प्रमुखता दे रहे हैं? देखिए अभी मीटिंग हिसार में थी, वो कह रहे थे नहीं झज्जर में थी।
झज्जर में थी। तो अब मैं समझता हूँ कि ये इसमें तो मैं क्या बताऊँ, वही बताएं कि मैं उनके भारतीय जनता पार्टी के जो है, अगर वो कह रहे हैं कि फोकस मुझ पे ही है, तो मैं उनके आकर्षण का इतना केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ हूँ, ये भाई इस पे मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ बताए। नवीन जैन के भाजपा में शामिल होने की मैं तो ईमानदारी से हमेशा जो मेरे को कर्तव्य मिला क्षेत्र की जनता ने दिया, मैंने उस समय अपने बतौर सांसद वो प्रयास किया कि हमारा इलाका आगे जाए विकास में, और मैं समझता हूँ कि जो है देश की संसद में अपने इलाके की आवाज़ उठा पाऊँ, ये हमने ईमानदारी से कोशिश करी है। अगर ये करना जो है सही नहीं है तो ठीक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मैं निशाने पे मुझे लेती है कि भाई मैं ईमानदारी से लड़ाई लड़ता हूँ अपने इलाके के विकास के लिए। सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर हो रहा है, उसमें कर रहे हैं कि नवीन जैन भी लोकसभा के लिए रोहतक से, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से एक बात आ रही है, क्या मानते हैं आप इसको, भविष्य को लेकर क्या समझ? ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो किसको उम्मीदवार बनाती है, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की उसके प्रश्न है, मैं उसमें जो है वो तो उनका विशेषाधिकार है, उसमें तो हम कुछ नहीं कहना है। हम अपने जो है हम अपने कामों के बारे में आपको बता सकते हैं। हमने ईमानदारी से अपने इलाके को विकास में आगे सुधार हो। हमारे इलाके में दिल्ली के नज़दीक होने के बाद भी रोहतक, झज्जर, बादली क्षेत्र था जिसमें विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारी सरकार मिली, हमें अवसर मिला, तो हमने कोशिश करी कि हमारा इलाका विकास के मामले में आगे जाए, इलाके में सुधार हो, और जो है और प्रदेश भी आगे बढ़े और हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े। हरियाणा के बजट को लेकर क्या करेंगे? ये इसी बात को लेकर हम, हरियाणा सरकार ने बजट जारी किया, उसको लेकर क्या टिप्पणी करेंगे आप? तो क्या बजट में कुछ है ही नहीं, ये तो घोषणा पत्र है, क्योंकि अब तो जो करना है वो अगली सरकार को करना है। पिछली बार भी खट्टर साहब 75 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 40 पे सुई अटक गई थी। मगर कुछ इंडिपेंडेंट्स और दुष्यंत चौटाला ने 10 सीटें अपनी जाके उनका सरकार बना दी। इस बार हरियाणा में परिवर्तन तय, लोग दुखी हैं। 10 साल आज सरकार का अहंकार 7वें आसमान पे, ये अहंकार जो है मैं समझता हूँ इसको अहंकारी सरकार कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा ना काम ना काज, हरियाणा में चौपट राज आज स्थिति, चौपट राज हो चुका है। 10 साल में मुख्यमंत्री आए ही नहीं, बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं आए, हमारे इलाके में कहाँ हैं? आप बादली क्षेत्र में भी देखें जहाँ खड़े हैं, 5 साल से तो आए नहीं, तो उनको परवाही नहीं ऐसा दिखाई देता है। 5 साल में 5 मिनट भी नहीं मिले इस क्षेत्र के लिए, तो फिर हम जो है मैं समझता हूँ जनता इस बात को समझे।